थी आ गई। कल नरसी जी के दोती का, हिंदी में कहें तो नातिन का विवाह है। बेटी की बेटी का कल विवाह है। नरसी जी को जाना है भात भरने के लिए। तो नरसी जी को लगा कि अब अकेले जाना तो ठीक नहीं है। तो नरसी जी कई लोगों के पास गए कि भात भरने चलना है, सो आप सब चलें हमारे साथ। लेकिन गरीब के साथ कोई जाने को तैयार नहीं होता है। आज भी गांव देहात में किसी गरीब के बेटे का ब्याह हो तो बारात जाने के लिए लोग नहीं तैयार होते हैं। और अमीर के यहाँ वैसे ही मुफाड़े घूमते हैं कि हमको भी कह देते चलो, हमको भी, और ना कहें तो भी चले जाते। भैया हमने सुना कि आपके बेटे का ब्याह है तो इसलिए हम भी आए। जमाने का ये दस्तूर ऐसा। तो जब कोई तैयार नहीं हुआ तो नरसी जी ने विचार किया। एक आश्रम था, वहां के महात्मा जी नरसी जी को बड़ा प्यार करते थे। उनके आश्रम में सब सूरदास रहा करते थे। तो नरसी जी गए और जा करके नरसी जी ने महंत जी से कहा कि महंत जी मेरे बिटिया के बेटी का कल विवाह है, तो हमें भात भरने जाना है। अब हम सोच रहे हैं कि 2-4 साधु हमारे साथ भेज देते तो फिर हम जाते, और है क्या हमारे पास आशीर्वाद है, सो आशीर्वाद दे आते। तो महंत जी ने कहा हाँ हाँ भेज देते हैं। महंत जी ने क्या किया, आंख वाले साधु तो भेजे नहीं, 16 साधु भेजे, वो भी सूरदास। सोचा कि इन्हीं को भेज देते हैं। अब 16 साधुओं को जैसे तैसे नरसी जी अपने कुटिया पे लाए। उनको लगा ये पैदल तो जाए भी नहीं पाएंगे, क्या करें। अब इनको वापस करते हैं तो भी साधु का अपमान होगा, इनका अपमान हुआ, क्या करें। तो जिस के खेत से बथुआ लाए थे ना, जिस किसान के नरसी जी, उसके पास गए, बोले भैया आपकी बैलगाड़ी मिल जाए तो हमको जाना है बेटी के यहाँ भात भरने के लिए। अब मजबूरी यह है कि हमारे साथ 16 साधु। तो कहा देखो बैलगाड़ी मेरी पुरानी है, अब ज्यादा भार मत लादना, 16 साधुओं को तो ढो लेगी, लेकिन और भी तो मालताल होगा भात भरने के लिए। बोले कैसी बात करते हो, दुनिया तो मेरा मजाक करती है, तो मेरे मित्र होकर तुम भी मजाक करते हो। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो सामल सां है, बस आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं। बेटी ने बुलाया है तो बाप होने के नाते जाऊं, इसलिए जा। उसने कहा ठीक है ले जाओ। अब बूढ़े बैल, पुरानी बैलगाड़ी। सो नरसी जी ने बैलों को बैलगाड़ी में जोड़ा, और नरसी जी ने कभी बैलगाड़ी चलाई नहीं थी, लेकिन बैठे और जैसे तैसे बैलगाड़ी को लेकर के नरसी जी महाराज चल पड़े। अब अपने गांव से कुछ ही दूर गए थे कि एक गड्ढा आया। अब गड्ढा आया, थोड़ा पहिया फिसला, बैलगाड़ी का धुरा टूट गया, गाड़ी उलट गई। अब तो नरसी जी ने जैसे तैसे बैलों को अलग किया। अब गाड़ी को निकालना है गड्ढे से। सूरदासों को उतारा गाड़ी में से, और 8 को इस तरफ पहिया की तरफ खड़ा किया, 8 को इस तरफ खड़ा किया। नरसी जी आगे कहते हैं भैया धक्का लगाओ तुम लोग, जिससे बैलगाड़ी गड्ढे से बाहर हो जाए। अब जैसे नरसी जी कहते हैं धक्का लगाओ, तो होता क्या है, सूरदास है ना सब। नरसी जी जैसे आवाहन करते धक्का लगाइए, तो 8 साधु इधर से आगे को धक्का मारे, तो 8 उधर से पीछे को धक्का मार दें, और बैलगाड़ी ज्यों की त्यों गड्ढे में। उनको पता ही नहीं कि इधर धक्का मारे, दिखाई पड़े तब मारे ना। तो 8 इधर को धक्का दें आगे को, और 8 धक्का दे दें पीछे को। बैलगाड़ी वहीं की वहीं, और दोपहर होने को आ गए। नरसी जी ने कहा कैसे पहुंचेंगे, तो बड़ी समस्या आ गई। अब नरसी जी भगवाने को पुकारने, नरसी जी को लगा सब काम भगवाने करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। और नरसी जी महाराज भगवान को पुकारने लगे। बोले भैया भजन करते हैं व्यर्थ में, और करें क्या। और नरसी जी गा पड़े। आइए हम सब विभाव से। मेरी गाड़ी चलाए दियो हो नंदलाल, मेरी गाड़ी चलाए दियो, मेरी गाड़ी चलाए दियो नंदलाल।
हाँ अभी जल्दी, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा की देखो ठाकुर जी के कथा में नाच रहे, चलती है छड़ी लेकर, मेरी गाड़ी चलाए दो, मेरी गाड़ी चलाए दियो, मेरी गाड़ी चलाए दियो नंदलाल, मेरी गाड़ी चलाए दियो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए 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 दियो नंदलाल, मेरी गाड़ी चलाए दियो नंदलाल, मेरी गाड़ी चलाए दियो नंदलाल। कथा में ध्यान दिया करो, अब बूढ़े हो गए हो। मेरी बिगड़ी बनाए दियो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो नंदलाल, मेरे गाड़ी में सब बूढ़े संत हैं, मेरी 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 गाड़ी में सब बूढ़े संत हैं, पार उनको लगाए दियो नंदलाल, 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 मेरी बिगड़ी बनाए दियो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो नंदलाल, मेरे गाड़ी में सब अंधे संत हैं, मेरी गाड़ी में सब अंधे संत हैं, मेरी गाड़ी में सब अंधे संत हैं, मेरी गाड़ी में सब अंधे संत हैं, हमको राह दिखाए जाओ नंदलाल, हमको राह दिखाए जाओ नंदलाल, हमको राह दिखाए जाओ हे नंदलाल, हमको राह दिखाए जाओ हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो नंदलाल, मेरी बिगड़ी बनाए दियो हे नंदलाल, नैया पारे लगाए जाओ हे नंदलाल, नैया पारे लगाए जाओ हे नंदलाल। जय हो कृष्ण ठाकुर की महफिल है वहां से, श्री राधे, जय हो। नरसिंह जी भजन गाए रहे थे, तब तक देखा सामने से एक कारपेंटर आ रहा है। आज की भाषा में, उस समय की भाषा में एक बढ़ई आ रहा है। आरी बसूला कंधे पर, आरी हाथ में पकड़े हुए, बसूला कंधे पर लटकाए हुए आ रहा है। नरसिंह जी के पास पहुंच गया,
बाबा जय सीताराम की जय सीताराम भैया जय सीताराम। क्या बात है, बड़े उदास हो रहे हो, भजन गाए जा रहे हो, क्या बात? बोले भैया बेटी के घर जा रहे थे, कल भात भरना है और मामला कुछ ऐसा हुआ कि बैलगाड़ी का धुरा टूट गया। आप क्या काम करते हो भैया? बोले बस लकड़ी का सामान टूट फूट जाए काट छाट कर सही किया करते हैं, नया भी बनाया करते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़ई हो? हाँ हाँ, तो भैया हमारी बैल बड़ी बिल्कुल ठीक कर देंगे, हमारा तो काम ही यही है। ठाकुर जी स्वयं बढ़ई का रूप बना करके आ गए और ठाकुर जी काट छाट करके और सब ठोक ठाक करके ठीक कर दिया और बैलगाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। बोले मगर जी जाओगे किधर? बोले अंजार जाना है भैया, हमारी बेटी ब्याही। अच्छा अच्छा, तो बगल वाला गांव तो मेरा है, अगर आप कहो तो आपकी बैलगाड़ी मैं हाँक कर ले चलूं। तो नरसिंह जी ने कहा असल में भैया हमको तो हाँकना भी नहीं आता है, आपको तो आता है? बोले हाँ हाँ बाबा हमारा तो काम यही है। बोले ठीक है ठीक है। बोले हमारा काम है यही, हम यही किया करते हैं। बोले ठीक है भैया तो बैठो। बोला ठीक है आप सब बैठो। अब 16 साधुओं के साथ नरसिंह जी बैलगाड़ी में बैठ गए और भगवान आगे बैठे बैलगाड़ी और भगवान भी आगे बैठ गए। और जैसे बैलों की डोरी भगवान ने संभाली तो बैल ऐसे सरपट भगे अंजार नगर की ओर, जैसे लगा बैल नहीं मानो घोड़े जुटे तेज गति से। अब जिसके जीवन की बागडोर भगवान संभाल लें उसका जीवन रथ तो सरपट दौड़ेगा मेरे भाई बहन। तो बैलगाड़ी चल पड़ी और अब अंजार नगर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मुश्किल से 20-25 कदम पर अंजार नगर है। तो कारपेंटर के वेश में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने कहा बाबा ये देखिए यही अंजार नगर। बोले हाँ हाँ भैया मालूम है मुझे, मेरी तो बिटिया भी यही है। बोले एक गांव इधर दिखाई, बोले वो जो गांव दिखाई दे रहा मेरा गांव है। तो बाबा अब मैं जाऊंगा। बैलगाड़ी से उतर करके ठाकुर जी नीचे खड़े हो गए। बोले बाबा अब मैं जाऊंगा, जहाँ चरण तो छू लेने दो। नरसिंह जी का चरण छुआ, वाह कितने उदार हो प्रभु, भक्तों के चरण छूते हुआ, चरण छुआ और कहा बाबा अब हम जा रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा भैया भैया बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले सुनो आशीर्वाद तो है ये, वो तो दिया आपने, लेकिन ये मत सोचना कि आशीर्वाद ही लेके छोड़ दूंगा। तो भैया क्या लोगे? बोले अरे आपकी बैलगाड़ी हमने ठीक किया, यहाँ तक चला करके लाया हूँ, बाबा मेहनताना मुझे चाहिए। बोले भैया मेहनताना देने के लिए तो नहीं है मेरे पास। अरे भैया हम साधु हैं। बोले साधु हो तो क्या हुआ, घोड़ा अगर घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? देखो काम धाम से मैं समझौता नहीं करता हूं। अब ये मैंने काम किया है, मेरा काम है और काम किया है तो भाई दाम लेके छोड़ो। बोले भैया कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं तो बैलगाड़ी यहीं खड़ी कर दो, जाओ तुम जाओ। जब हमारा उधार चुकाए दोगे ना, मेहनताना हमारा दे दोगे ना, तो बैलगाड़ी मेरे गांव से ले जाना। नरसिंह जी ने कहा भैया बैलगाड़ी भी मेरी अपनी नहीं है, मित्र की अपने मांग करके लाया हूं भैया, ऐसे मत करो, हम साधु हैं। बोले तो क्या हुआ, कुछ तो देना पड़ेगा बाबा मेहनताना। भैया कुछ भी नहीं है। बोले नहीं झूठ बोल रहे हो बाबा, कुछ तो है। ऐसे कैसे कहते कुछ नहीं? तो कहा भैया देखो हम साधु हैं और ये तो तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि साधु के पास भजन होता है। बोले बस भजन सुनाए दो, भजन सुनाए दो बस आपको छोड़ देंगे। अच्छा भजन सुनने की जिद क्यों भगवान ने किया? क्योंकि नरसिंह जी का नियम था रोज 2 भजन ठाकुर जी को सुना करके फिर कहीं जाना हो तब नरसिंह जी जाते थे। आज चूंकि बेटी के घर जाना है, जल्दबाजी है, देर ना हो जाए, इसलिए नरसिंह जी ने कोई भजन वजन नहीं सुनाया। नरसिंह जी बिना भजन सुनाए चल पड़े। सो बिना भजन सुनाए जब नरसिंह जी चल पड़े तो लगा भगवान को कि अच्छा बड़ा बेटी के घर जाने के लिए जल्दबाजी कर रहा है, बेटी के घर जाने के लिए बड़ा जल्दबाजी कर रहा है। कोई बात नहीं, रास्ते में तेरी खबर लूंगा मैं आकर के। इसीलिए विराजिए पधारिए। इसीलिए नरसिंह जी की जो गाड़ी है उसका धुरा टूटा तो एक भजन तो भगवान ने वहां आकर के सुन लिया। अभी एक रह गया है ना भगवान का, तो भगवान ने कहा कि चलो एक भजन सुनाए दो। और जैसे कहा भजन सुनाए दो, क्योंकि जो नियम हमारा है ना, हमारा जो दैनिक नियम है ना, उसे पूरा करना चाहिए। ठाकुर जी को इंतजार होता है। हम मंदिर अगर आते हैं और किसी दिन बहुत जल्दबाजी है तो भी हमें
ज्यादा समय मंदिर में नहीं दे सकते तो आकर के ठाकुर जी को हम थोड़ा प्रणाम कर लें और ठाकुर जी का दर्शन करके ठाकुर जी को प्रणाम करके फटाफट निकल जाएं। भगवान को इंतजार होता है कि आएगा, रोज आता है तो आज भी आएगा। तो भगवान को लगा अच्छा बेटी के यहाँ जाने के चक्कर में अपना भजन ही नहीं सुनाया, ऐसे ही चल पड़े रास्ते में सुनता हूँ। तो एक तो वहां सुन लिया और अब कह रहे हैं चलो कोई नहीं बाबा भजन सुनाए दो। और नरसिंह जी ने कहा भैया गाओ। अब किसी ने एक तारा निकाला, किसी ने अपनी डफली निकाली, किसी ने मजीरा लिया और सब एक साथ गा पड़े कि दीनन के नाथ दयालु हो भजो राधे गोविंदा। 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 भजो राधे गोविंदा।